फायदा हूँ और अभी मैं राधिका के बिहाफ से गोवा में जैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर कोई भी मेडिकल कोर्स हो, भले ही इंजीनियरिंग हो या फिर फार्मेसी, सिर्फ एक बॉडी है जो गोवा में एडमिशन का जो भी हिसाब किताब है वो देखता है और वो है DTE, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो अगर आपको गोवा में एडमिशन लेना है तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको DTE की वेबसाइट यूज करनी होगी, ओपन करनी होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ओपन करते हैं। ये है DTE गोवा। मोस्टली DTE जो है वो उड़ीसा की भी है, महाराष्ट्र की भी है। तो अगर आपको गोवा के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको DTE गोवा की वेबसाइट ओपन करनी है। नेक्स्ट है कि अभी इस एडमिशन की प्रोसेस के बारे में आपको जो छोटी सी जो बात होगी वो आपको जानने के लिए जो प्रोस्पेक्टस है, डिग्री प्रोस्पेक्टस, वो आपको ओपन करना है और वो आपको वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर आपको रीड करना है। ये आपको यहाँ एडमिशन टैब में एक प्रोस्पेक्टस है तो वहाँ डिप्लोमा, डिग्री ये सब है, तो आपको डिग्री प्रोस्पेक्टस ओपन करके उसमें सारी जो डिटेल्स हैं वो पढ़नी है। उसमें जो सीट्स की जो अलॉटमेंट है या फिर कितना फीस हो सकता है उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई है, वो आपको पढ़ना है। फिर ये जो मोस्टली जो बाकी स्टेट की जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, पर गोवा में ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होता। गोवा में जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन मतलब आपको जिस दिन आपको सीट चाहिए उस दिन आपको सेंटर में जाकर आपको वहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। तो मान लीजिए कि हाँ, तो सबसे पहले जो ये फॉर्म है वो आपको फिल करना है, हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और कौन सी डॉक्यूमेंट्स उसकी लिस्ट जो है वो इस प्रोस्पेक्टस में दी गई है। वो जो उनकी जो प्रिंट आउट होता है, प्रिंट जेरॉक्स होता है, वो आपको अटेस्ट करके सबमिट करना होता है अलॉन्ग विद द फॉर्म। फिर आपको वो एडमिशन कार्ड देंगे जिस पर ऑन द फाइनल डे आपको सीट अलॉटमेंट की जाएगी। फिर जब नीट रिजल्ट आउट हो गया उस दिन आपको या फिर एक डेडलाइन रिलीज करेगी DTE, जिस दिन आप जिनमें से कुछ एक वीक के अंदर आपको जो आपकी जो मार्कशीट है वो आपको सबमिट करनी होती है हार्ड कॉपी में इन दी ऑफिस। फिर आपको जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद जो है वो लिस्ट आना शुरू हो जाएंगी। लिस्ट मतलब जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है थ्रू DTE उनकी जो लिस्ट है वो आना शुरू हो जाएगी। जो पहली लिस्ट आएगी वो है रजिस्ट्रेशन वाली, मतलब जो ऑर्डर होगा बच्चों का वो डिपेंडिंग अपॉन दी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। फिर वंस द नीट रिजल्ट्स आउट उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने लग जाएगी जो मार्क्स पर डिपेंडेंट होगी। आफ्टर दैट वंस द फाइनल मेरिट लिस्ट इज आउट आपको रोज जो साइट है वो चेक करनी होगी। क्यों? क्योंकि उस पर शेड्यूल आने वाला है। शेड्यूल किसका? शेड्यूल जिस दिन आपको DTE ऑफिस में जाना है उस दिन का शेड्यूल होता है। शेड्यूल इन द सेंस डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट या फिर मेरिट नंबर, आपको वो चेक करना है और उसी टाइम पर आपको लगभग आधे या एक घंटा पहले आपको सेंटर पे जाना है। फिर वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपकी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगी जो एक ही व्यक्ति देता है। फिर वहाँ एक बार आपको सीट अलॉटमेंट की जाएगी, फिर आपको आगे भेज दिया जाएगा। उस कॉलेज का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होता है, वो आपको उस कॉलेज में आने के लिए एक डेट देगा, एक टाइम देगा और फिर आपको उस दिन के बाद आपको कॉलेज जाना है। बाकी की सारी जो डिटेल्स हैं वो कॉलेज संभालेगा। तो ये है गोवा। तो गोवा की काउंसलिंग ऐसी होती है, ऑफलाइन होती है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो डिग्री प्रोस्पेक्टस है वो रेफर कीजिए और बाकी और अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। थैंक यू।